दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारे पास एड्स। इससे पहले बात कर ले तो हमारे पास क्या था हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है किस तरीके से कार्य करता है, कौन कौन से हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र के अंग हैं और किस तरीके से हमारे पास वर्क करते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती है, क्या क्रियाविधि होता है। तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो एड्स है। एड्स है। तो एड्स में हमारे पास क्या चीज़ें होती है, ये सारे चीज़ों को समझेंगे। पहला चीज़ हमारे पास बात करेंगे एड्स के फुल फॉर्म के बारे में। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि हमारे पास एक ऐसा रोग जो मैं पहले से बता दूं आपको, ये लाइलाज रोग है, यानी कि जिसका इलाज नहीं है। बस यहाँ पे जो भी आप इलाज देखेंगे उस इलाज में बस रोकथाम की जा सकती है, यानी थोड़ी देर के लिए उसको टाला जा सकता है लेकिन वो ख़त्म होगा, ये चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे हम शुरुआत से बात करते हैं कि ये हमारे पास जिस वायरस की वजह से होता है, ये वायरल डिजीज़ है, यानी कि हमारे पास विषाणु के द्वारा ही होता है। और उस विषाणु का नाम है हमारे पास HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे पास वायरस है जिसकी वजह से हमारे पास HIV जैसे रोग हमारे शरीर में पनप जाते हैं। कैसे पनपेंगे, HIV कैसे संक्रमण करता बात करेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा ये हमारे पास CMIS का विकार है। CMIS मैंने आपको बताया था, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे पास कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षी तंत्र, राइट। तो ये उसका हमारे पास विकार है, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिकाओं को नष्ट करता है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो HIV वायरस है ना, वो HIV वायरस हमारे पास क्या करता है, कोशिकाओं को, हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को नष्ट करता है जिसके नष्ट होने से आगे की पूरा क्रियाविधि खत्म हो जाती है। किसको नष्ट करता है सर? जैसे ही ये HIV हमारे शरीर में आता है तो हमारे पास सहायक टी कोशिका, यानी कि सहायक टी कोशिका को हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल, राइट। इतना तो याद आ रहा होगा, लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया होगा या फिर आपने पढ़ा भी होगा। हेल्पर टी सेल्स हमारे पास, जिसको TH से नाम से रखते थे, याद आ रहा कुछ? तो ये हमारे पास हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, उसकी संख्या कम कर देगा। क्या करेगा भाई? हेल्पर टी सेल्स को रोक लेगा, हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करना शुरू करेगा। तो जब हेल्पर टी सेल्स रुकेगा तो सिंपल सी बात है कि हेल्पर टी सेल्स किसको प्रमोट करता था सर? बी सेल्स को। बी सेल्स को क्यों? ताकि एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करो। लेकिन वो चीज़ें सर जी जब ये रोक लेगा, जब हेल्पर टी सेल्स को रोक लेगा तो हेल्पर टी सेल्स हमारे पास जब नष्ट करना शुरू करेगा तो हेल्पर टी सेल्स की वजह से बी सेल, यानी कि हमारे पास बी कोशिका जो है सर जी, वो आपका रुक जाएगा। और वो रुक जाएगा तो उसके द्वारा प्रतिरक्षा जो हमारे पास उत्पन्न की जाती है, जो प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, जिसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज़ का उत्पादन जो होगा, जो पैदावार होता है, उद्दीपित होना बंद हो जाएगा। क्योंकि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने वाला बी सेल्स, और बी सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हेल्पर टी सेल्स, और हेल्पर टी सेल्स पे जाके ये बढ़ जाता है। और हेल्पर टी सेल्स को तो यानी कि धीरे धीरे ये चीज़, यानी कि ये समझने की कोशिश करिए, ये और ये हमारे पास ये, यानी कि हमारे पास ये वायरस है, जाके इसी पर अटैक करेगा। ये जब नष्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक गिर जाएगा, और ये जब नष्ट होगा ये पूरा का पूरा, यानी हमारे पास हेल्पर टी सेल्स है, ये बी सेल्स और ये इसका एंटीबॉडीज है। तो जब तक ये नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा, राइट। अगली बात करते हैं हमारे पास सर जी कि इसकी वजह से क्या होता है। इसकी कमी की वजह से बहुत से संक्रमण के लिए प्राकृतिक प्रतिरक्षण समाप्त होते हैं। जब हमारे शरीर का वो कोशिका जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, उसको उत्तेजित करने वाला, उसको स्टिमुलेट करने वाले कोशिका को अगर मार दीजिएगा तो सिंपल सी बात है कि जितने भी रोग आएंगे हमारे शरीर में, यानी अधिकांश रोग के प्राकृतिक जो संरक्षण होगा, प्रतिरक्षण जो होगा, वो सिस्टम हमारे शरीर से खत्म हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं हमारे पास कि उस्मायन अवधि क्या होता है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। ये 6 माह से 10 वर्ष तक का होता है। ज़रा सोचिए, यानी आपको इसको पता लगाने में आपको इतना टाइम लग सकता है, इतना में ये फैलता है, ठीक। HIV अगर हमारे शरीर में संक्रमण किया है भाई तो क्या होता है? एक चीज़ आपको याद रखिएगा, HIV जब भी हमारे पास शरीर में संक्रमण करेगा तो ये जब HIV हमारे पास शरीर में आता है, राइट, जब शरीर में आएगा, ब्लैक से ये इससे नहीं दिखेगा, HIV जब शरीर में प्रवेश करेगा
तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास HIV एक विषाणु है, तो विषाणु शरीर में भक्षकाणु यानी कि जिसको मैक्रोफैग बोलते हैं हम लोग, मैक्रोफैग्स में इंटर कर जाएगा। मैक्रोफैग्स हमारे पास, जैसा कि बात किया गया होगा आपको जब पढ़ रहे होंगे आपके बारे में, ये किसके बारे में, AMIS CMIS के बारे में, तो मैक्रोफैग में जैसे ही घुसेगा सर जी, यहाँ पे क्या करेगा, यानी इस माइक्रोफैग में, यानी कि सपोज करो ये हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये मैक्रोफैग है, तो ये मैक्रोफैग में हमारे पास क्या करेगा, अपना जो ये एड्स के पास क्या, वायरस के पास क्या होता है, RNA होता है, DNA तो होता नहीं भाई, है ना। तो ये जो RNA इसका जीनोम है, RNA, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ RNA जीनोम, जीनोम का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी जीन्स है, राइट। तो RNA जीनोम को क्या करेगा, हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। आपको ऊपर दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा दिखाता हूँ, यानी कि शरीर में जब HIV प्रवेश करता है तो यहाँ पे हमारे पास इससे मैक्रोफैग्स में जाएगा, राइट, मैक्रोफैग्स में जाएगा। और जब मैक्रोफैग्स में जाएगा सरकार, तो एक चीज़ तो होना तय है, मैक्रोफैग्स में जैसे जाएगा तो मैक्रोफैग्स में कहेगा क्या भाई, ये अपना RNA जीनोम छोड़ देगा, अपना RNA जीनोम को छोड़ देगा, और यहाँ पे करेगा क्या सर, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी कि विलोम ट्रांसक्रिप्शन, राइट, विलोम ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा सर जी, हमारे पास यहाँ पे इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के परिणाम स्वरूप ये रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। किस चीज़ का, RNA जीनोम को बदलेगा, किस में हमारे पास सर जी, या RNA जीनोम को बदलेगा किस में हमारे पास, आपका विषाणुवीय DNA में बना देगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही करेगा हमारे पास ये बन जाएगा क्या चीज़, विषाणु का DNA। क्या चीज़ बनेगा, विषाणु का DNA, यानी कि विषाणुवीय DNA। और ये विषाणुवीय DNA सर जी अब किसका हो गया, अब इसके कमांड में है, यानी कि प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेप्लिकेशन करके हमारे पास क्या बनाएगा, किस प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से RNA जीनोम को मैक्रोफैग्स के अंदर रेप्लिकेशन करा के DNA क्या बनाते हैं भाई, वायरल DNA। क्या बोलते हैं भाई इसको, वायरल DNA या फिर विषाणुवीय DNA। अब ये विषाणुवीय DNA जो बना सर जी, ये क्या करेगा, हमारे पास परजीवी परपोषी कोशिका के DNA के साथ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास परपोषी कोशिका के DNA के साथ हमारे पास मिल जाएगा, यानी कि DNA में घुस जाएगा, किसके, परपोषी कोशिका के DNA में क्या हो जाएगा सर, घुस जाएगा। जब परपोषी DNA के कोशिका में घुस जाएगा तो बड़ा जबरदस्त चीज होता है सर जी, इस कोशिका को अर्थात परपोषी कोशिका को संक्रमित कर देगा। तो जब संक्रमित कर देगा तो निर्देश कर देगा कि भाई तू ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विषाणु कण का उत्पन्न कर, यानी कि वायरल पार्टिकल्स को फॉर्म कर। क्या चीज़ कर, वायरल पार्टिकल्स को, यानी कि ये DNA हमारे पास किसको फॉर्म करेगा भाई, विषाणु कण, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने आपको दिखा देता हूँ, विषाणु कण की उत्पत्ति करेगा, करने का निर्देश देगा, किसको, परपोषी कोशिका को, क्योंकि परपोषी कोशिका में अब किसका DNA भाई, किसका DNA हमारे पास, किसका DNA डाला, वायरल DNA डाला, राइट, यानी कि वायरस का DNA। तो उसके DNA को हमारे पास क्या कर देगा, खराब कर देगा, DNA अपना वो चीज़ डाल देगा, तो हमारे पास ये कोशिका हमारे पास क्या हो जाता है, परपोषी कोशिका हमारे पास संक्रमित हो जाएगी। तो सर जी अब कहेगा कि भाई तू अब देख, तू मेरे कब्जे में आ गया, तुम्हारा पूरा का पूरा सारा चीज़ मेरे अधीन में है, तो मैं जो कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो तुमको मार के ख़त्म कर देंगे। वश में कर लेगा, पूरी तरह से वश में कर लेगा। यानी कि वो हमारे पास अब संक्रमित कोशिका को क्या करता है, निर्देश देता है कि अब तू, यानी कि संक्रमित कोशिका ये कहाँ पे भाई, मैक्रोफैग्स, राइट। अब ये DNA हमारे पास विषाणु कण को उत्पन्न करेगा। अब ये विषाणु कण को उत्पन्न करने के बाद ये जाके उस कोशिका को निर्देश देगा, यानी कि इसको, मैक्रोफैग्स को क्या करवाएगा, यहाँ से DNA बनवाएगा, सॉरी विषाणु बनाएगा और फिर से ये जो मैक्रोफैग्स है जिसमें वो आया हुआ था, उस मैक्रोफैग्स को एक HIV फैक्टर के फैक्ट्री के रूप में बना देगा, राइट। क्या बना देगा, HIV फैक्ट्री के रूप में बना देगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमित, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखो, DNA में प्रवेश कर संक्रमित कोशिका
कोष विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है, राइट। संक्रमित बृहद कोष भक्षकाणु विषाणु बनाना जारी कर रखते हैं और इस प्रकार ये HIV फैक्ट्री की तरह कार्य करते हैं, राइट। HIV फैक्ट्री के रूप में काम करना शुरू करेगा। और उसके साथ साथ सर जी यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, वायरल प्रोटीन इकट्ठा होता है और वायरल कण बनाता है। मैंने बोला ना अभी पहले कि वो वायरल कण बनाएगा, विषाणु कण, तो वायरल कण बनाएगा जो संक्रमित कोशिका द्वारा छोड़ा जाता है। संक्रमित कोशिका ये क्या कर दी भाई, कोशिका छोड़ दिया, ये जब छोड़ दिया तो ये हमारे पास जाके फैल जाएगा पूरा, तो फिर फैल जाएगा तो सर जिसमें हमारे पास क्या करेगा, विषाणु बनाएगा ना भाई। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे विषाणुओं का निर्माण हो जाएगा और धीरे धीरे जब ये विषाणु परिपक्व हो जाएंगे, ये परिपक्व होने पर कोशिका का पर आक्रमण करते हैं, कोशिका पर हमला करते हैं और हमला करने के परिणामस्वरूप उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उतना ही नहीं, सहायक कोशिका की संख्या इतनी गिर जाती है कि वो किसी भी, वो इंसान जिसमें ये हुआ है वो किसी भी तरह के रोग, चाहे वो विषाणुओं की बात करे, विषाणुओं से रिलेटेड बात करे, कवकों से रिलेटेड बात करे, या फिर हमारे पास जीवाणुओं से रिलेटेड कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी अटैक करे, ट्रैम्पोसोनेमा की बात कर ले, या फिर हमारे पास ये माइक्रोबैक्टीरियम की बात कर ले, या फिर हमारा कोई भी चीज़ अटैक करेगा तो उससे लड़ने की शक्ति उसमें नहीं होगी, क्योंकि लड़ने वाला जो चीज़ था उसी को अपने वश में कर लिया है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे पास कितने भी संक्रमित, कितने भी छोटे से छोटे रोगों से लड़ने की भी शक्ति अब उसके पास नहीं होती है। इतना ध्यान रखिए, छोटे से छोटे रोगों से लड़ने की भी शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है और एज अ रिजल्ट वो इंसान लाचार हो जाता है, किसी भी चीज़ों को करने के लायक नहीं रह जाता है। अब बात करते हैं ये कैसे फैलता है। अब इतने समझिए ना कि इसके लिए जो इलाज है, जो हमारे पास जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इलाज, ये एंटी रेट्रोवायरल औषधि जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास आंशिक रूप से एक राहत पैदा करती है, यानी कि जो मृत्यु निकट है उसको थोड़ा दूर धकेल के भेज देगा कि भाई तनिषा देरी में, बाद में आना, मम्मी पापा नहीं है, मौसा मौसी नहीं है, आएंगे तो मुलाकात करना, ऊपर लेके जाना। तो ये हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल औषधि एक आंशिक मदद करता है। मतलब आप टाल सकते हैं क्या, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब ऐसे जब तक ये लेते रहिएगा तब तक वो टलते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रुक जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर एड्स विषाणु का संचरण। एड्स विषाणु सर जी अगर संक्रमित व्यक्तियों के सुई, दवाई या फिर वैक्सीन लीजिएगा तो होगा। संक्रमित व्यक्ति के सुई से नाक कान छदवाइएगा, टैटू बनवाइएगा, इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, टैटू बनवा रहे हैं लोग। पता नहीं वो, ये एक गाना था ना, पता नहीं कौन सा नशा करता है, ये पता नहीं कौन कौन सा नशा हाथे पे करता है सब। तो वो तो आपको ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, वो हालांकि टैटू बनवाना सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वो हिस्सा हमारे पास खराब हो जाता है कोशिका, तो ये चीज़ें इसीलिए रह जाता है, वरना अगर कोशिका सही तरीके से रहता है वो मिट जाता है। तो ये टैटू बनवाना या फिर हमारे पास कान छेदवाना, ये तो महिलाओं का गुण है। वो अगर नहीं करेगी तो उसको लगेगा ना कि अगर वो नाक और कान अगर वो ना वो चीज़ करे, अरे वो तो छोड़िए सर, एक एक नहीं ना, यहाँ पे एक गोदूगा पूरा उसका बस चले ना तो पूरा एक कनवा पूरा नके दही पूरा थोबड़वा पूरा वो चीज़ करवा ले। और है ऐसा है, बहुत सारे हैं, राइट। तो टैटू बनवाना, नाक छेदवाना, कान छेदवाना, इससे हमारे पास अगर वो सुई जिससे वो कार्य किया जा रहा है अगर वो संक्रमित पाया गया तो सिंपल सी बात है, प्रेम से आप बुलाए हैं तो प्रेम रतन धन पायो। क्या संक्रमित मां से अपरा द्वारा यानी कि प्लासेंटा द्वारा बच्चों में भी ये चीजें चला जाता है। संक्रमित रेजर से दाढ़ी बनाइएगा तो गड़बड़ाएगा, इसीलिए लोग अब ट्रिमर खरीद रहे हैं, नहीं। और एक चीज और, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से भी हमारे पास होता, मल्टीपल पार्टनर्स को रखने से भी हमारे पास ये चीजें होती है। कृत्रिम गर्भाधान जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ये हम लोगों ने
जनन में पढ़ा है, जनन रोग वाले में, राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और सर जी यहाँ पे लिखा हुआ है सर संक्रमित रोग के रुधिर के आधान से। रुधिर का आधान का मतलब होता है सर जी अगर मेरे पास रक्त है और मेरे किसी परिजन के पास रक्त की कमी है, अगर मेरा जो रक्त का ग्रुप है, समूह है, वही रक्त का समूह उसमें भी है, तो सबसे पहला जो निशाना किसी का जाएगा तो मेरे पास जाएगा, भले मैं कितना भी सिकुड़ा हुआ इंसान क्यों ना हूँ, राइट। एक बंदा चाहे वो कितना भी वो चीज़ एकदम पतला है क्यों ना हो, लेकिन अगल बगल वाले बच्चे, अरे अब तोरे हाथ में है, देखना पॉसिबल हो, संभव है तो थोड़ा सा जगदान में, महाकुंड में थोड़ा सा दान दे दिया जाए। बंदे की स्थिति नहीं देखी जा रही है, बंदा अपना संभाल नहीं पा रहा है, दूसरे दो। तो ये चीज़ है। रक्त, हालांकि रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान करने से हमारे पास, हाँ, लेकिन BMI को ये मिट करने पे, यानी बॉडी मास इंडेक्स को मिट करने पे ही हमारे पास वो चीज़ किया जा सकता है। एक तो संक्रमित, अगर आप एड्स के पेशेंट हैं, अगर आपके रुधिर तो हो गए ना भाई, ये हमारे पास ये सहायक टी कोशिका को छोड़ेगा हुए चाहिए भी, तो हमारे पास रक्त में तो चला गया ना भाई। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास रक्त क्या हो गया, संक्रमित हो गया। तो संक्रमित रक्त का आधान नहीं होता है, यानी कि उसका ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसी को बोलते हैं, रुधिर आधान, राइट। तो हमारे पास ये अगर दे दीजिएगा तो उस बंदे को जिसमें वो रोग नहीं होगा, ये प्रेम रतन जो है ना, ये धन वो भी पालेगा, ठीक है, प्रेम का रतन उसको भी मिल जाएगा। लक्षण सर जी, ये लक्षण सोच के आप लोग मत ये मतलब टेंशन में मत जाइएगा। बुखार आना, सर दर्द, आलस, मिचली आना, चकते, बड़ा गौर से जो नहीं देख रहा होगा ना, जो देखेगा वो लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे ही में ये सब हुआ है। तो आप एड्स के पेशेंट नहीं हो। ये एड्स वाले पेशेंट में ये काफ़ी उच्चतम स्तर पे चला जाता है। बुखार आने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, आलस से किसी काम मन नहीं करना, मिचली आना, चकते, ये सारा चीज़ हो सकता है। और इसका निदान, इसका वैधानिक निदान कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक आता है टेस्ट सर, इलीसा, पहली बार नहीं दूसरी बार बता रहा हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। और जैसे कि इलाज बताया, आपको बताया ही कि हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल है ना, इसके से हमारे पास एक आंशिक हमारे पास राहत मिल सकती है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। और एक चीज़ और, रोकथाम की बात कर ले तो रोकथाम सर जी हमारे पास दो हमारे पास संगठन है। रोकथाम कब होगा सर जी, एक ही चीज़, ऐसे ऐसे रोग जिसका लाइलाज है उसमें एक ही चीज़ किया जा सकता है, यानी कि हमारे पास जाके लोगों को समझाना, उसके बारे में जागृत करना, लोगों को उसके बारे में ज्ञान देना। जितना ज़्यादा ज्ञान दीजिएगा उतने ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने से रोकथाम की विधि और मजबूत हो जाती है। तो हमारे पास जो सरकारी जो है, सरकारी बोले यानी कि गवर्नमेंट वाला NSCO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अपना गैर सरकारी भी कुछ एजेंसी चलती है, जैसे NGO चलती है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग का क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, ताकि ये गलती फिर से वो ना करें जिसकी वजह से उनके परिवार का कोई परिजन खो ना बैठे, राइट। लेकिन लोग मानेंगे क्यों भाई, लोग क्यों मानेंगे? लोग ना एक्जियम, ये मतलब बार बार वो जिसे होता है ना, अग्नि परीक्षा मांगते हैं कि क्या प्रूफ है, तुम जो बता रहे वो है ही, राइट। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। इस समय हमारे पास वो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उन बंदे ने जो बताया उसको सीरियसली लेना होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपके NCERT के डाटा में हमारे पास 25,00,000 कितना न जाने कितना केसेस बढ़ गए हैं। तो वो केसेस बढ़ते जाएंगे, जितना आप लेट करोगे, विलंब करोगे। और एक चीज़ है और बता दूं आपको, कि जब तक एक समाज, पूरा समाज, और जब तक एक हमारे पास चिकित्सा वर्ग यानी कि चिकित्सा समूह और एक हमारे पास आम समूह, आम नागरिकों का समूह, जब तक दोनों एकजुट होकर के कार्य नहीं करेगा, जब तक एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा, तब तक इसका रोकथाम संभव नहीं है, तब तक इसको इलाज करना संभव नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें था हमारे पास एड्स से रिलेटेड। एड्स का हमारे पास रोकथाम देख लिया, हर चीज़ देख लिया। सो आज के लिए बस इतना ही।